अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में तालिब इल्म की तरफ से हम बात करने वाले हैं केक प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में, या आप इसे पैनकेक स्वैप प्राइस प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं और पैनकेक प्राइस प्रिडिक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। यो एक ही नाम है, तो तीन मुख्तलफ नामों से जाना जाता है, केक, पैनकेक स्वैप और पैनकेक। तो ये तीनों एक ही चीज़ हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि आया कि इसकी अभी नेक्स्ट मूव क्या होगी, हमें इसमें बाय करना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए, और आने वाले वक्त में पैनकेक स्वैप की जो पैनकेक स्वैप की प्राइस है वो कहाँ तक जा सकती है। तो रिसेंटली तौर पर जो भी चार्ट हमारे पास मौजूद होगा हम उस चार्ट को एनालाइज करेंगे और हम ये एक जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस तरफ मूव करने वाली है। तो फर्दर जो है केक प्राइस प्रिडिक्शन 2021 या पैनकेक स्वैप प्राइस प्रिडिक्शन 2021 जारी रखने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलेगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो वो बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ देख सकेंगे नोटिफिकेशन के ज़रिए। और अगर आपको कोई प्रिडिक्शन देखनी है तो आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में आकर भी देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो भी मैंने अभी तक की प्रिडिक्शंस किए हैं तो मार्केट जो है उसी तरफ ही मूव कर रही है जिस तरफ मैंने प्रिडिक्शंस की थी। तो चलिए चलते हैं, हम अभी शुरू करते हैं अपना जो है पैनकेक स्वैप प्राइस प्रिडिक्शन हिंदी में या केक प्राइस प्रिडिक्शन हिंदी में हम शुरू करते हैं। तो देखें, बेसिकली जो है आपको ये पता होना चाहिए, ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि बाद में हमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। देखिए, ये पैनकेक स्वैप बेसिकली एक टोकन है और ये नंबर 31 पर अभी रैंक कर रहा है और मौजूदा इसकी जो प्राइस है वो $14.20 है, यानी $14.20 अभी इसकी प्राइस चल रही है और 5.91% ये मार्केट नीचे की तरफ आई है। अब देखें, इसकी टोटल सप्लाई की बात करें तो इसकी टोटल सप्लाई बहुत कम है, यानी 20 करोड़ और 11 लाख के करीब इसकी टोटल सप्लाई बनती है और तकरीबन इसकी टोटल सप्लाई मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। अगर 20 करोड़ 11 लाख 31 हज़ार को देखें तो 20 करोड़ 11 लाख 75 हज़ार, यानी बहुत ही कम इसकी सप्लाई बाकी है मार्केट में आने वाली। बाकी इसकी टोटल सप्लाई इस वक्त जो है वो सर्कुलेट कर रही है मार्केट के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है प्राइस को एक ऊपर उठाने के लिए। तो देखें, हम इसकी जन्मदिन पे आते हैं। तो जन्मदिन जब इसका हुआ था या जब इसकी बर्थडे हुई थी तो ये था 0.0002 सेंट पे। तो यहाँ पर अगर किसी ने अभी 2020 में इसको अगर बाय किया था तो इसका मतलब ये है कि उसने 41-42 सेंट के करीब जो है वो इसका हाई लगाया हुआ है। तो इसने अच्छा खासा पैसा यहाँ से बना के वो मार्केट एग्जिट कर गया और उसके बाद ये मार्केट नीचे की तरफ आई है। अब फर्दर जो हम जाकर एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी हमें यहाँ पर ये कैसा नज़र आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी मूवमेंट हमें कुछ इस तरह नज़र आ रही है। याद रखें कि ये एक ऐसा पॉइंट है जब भी कोई करेंसी या कोई क्रिप्टो या कोई टोकन लॉन्च होता है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर तो वो अपना एक हलचल मचाता है। तो जब भी कोई टोकन या करेंसी लॉन्च होती है तो वो एक बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे लाजम जाती है, नीचे एक बार वो जो है वो लाजम जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। तो ये पॉइंट हमें ज़हन में रखना है कि आया कि ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे जाएगा भी या नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत कम टोकन ऐसे होते हैं जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर ये मुसलसल ऊपर की तरफ रैंक कर रहा है, लेकिन हमने चूंकि बेसिकली टेक्निकल चीज़ों को देखना है तो देखें, यहाँ पर जब मार्केट स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर ही इसने सपोर्ट लेनी शुरू कर दी। यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, जब नीचे की तरफ मूव किया तो फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो है केक प्राइस प्रिडिक्शन के लिए या केक क्रिप्टो प्राइस प्रिडिक्शन के लिए। ये एरिया अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बार बार यहाँ से रिजेक्शन इस चीज़ की इंडिकेशन है कि मार्केट अभी नीचे जाने का इरादा नहीं रखती। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाने का इरादा नहीं रखती तो फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि ज़ाहिर बात है मार्केट फिर ऊपर जाने का इरादा रखती है। ये मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से अभी एक लंबी रेंज शुरू होने वाली है, क्योंकि देखें यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है, जो कि आप देखेंगे
कि यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर इसने सपोर्ट ली और जो कि इसका सपोर्ट एरिया बन गया, ये इसका सॉरी रेजिस्टेंस बन गई, ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई, ये बन गई, ये बन गई। और देखिए मार्केट जो है नीचे इसने ब्रेकआउट किया है, यहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ और यहाँ से अगेन ये रिजेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रखता है। अगर इसने इस एरिया को ब्रेक करना है तो इसको ब्रेकआउट करना होगा इस कैंडल जैसा या इस कैंडल जैसा, ठीक है। यानी ये ब्रेकआउट करे इस तरह से और इसका वॉल्यूम भी कम से कम जो है वो इतना बड़ा लगना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम फिर समझेंगे कि मार्केट का भी बुल रन शुरू हो गया, तो मार्केट जो है फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है एक इम्पल्स कैंडल के साथ। अदरवाइज मेरा सोचना ये है, या मेरे ख्याल से मैं ठीक भी हो सकता हूँ और गलत भी हो सकता हूँ, ये यहाँ पर एक रेंज करने वाली है और जो कि मुझे 80% चांस लगते हैं कि ये रेंज करेगी इस एरिया में अभी, ठीक है। यानी अभी तो ये यहाँ से रिजेक्ट होगी, लाजम इसने यहाँ से नीचे आना है, फिर उसके बाद अभी ये रेंज करना शुरू कर देगी। और अगर इसके अंदर, ये बात मेरी याद रखें, अगर इसके अंदर कोई वॉल्यूम इंटर नहीं होता, कोई ऐसा वॉल्यूम जो मतलब बाय को ऊपर खींच के ले जाए, तो फिर ये मार्केट इस ये जो सपोर्ट लेवल है इसको भी ये ब्रेकआउट कर सकती है और मार्केट नीचे भी जा सकती है, जो कि मेरे ख्याल से तकरीबन $5 से $7 का एरिया बनता है। तो ये कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि मार्केट ने ऐसे करके एक ये मैं इसको पूरा कर दूं, मार्केट ऐसे एक यहाँ पर एक डायगोनल बनाएगी और यहाँ पर ये जो RSA लेवल है ये करता करता ये फिर जो है ये यहाँ पर आ जाएगा या यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से एक जो डायगोनल बनेगा वो इस चीज़ की इंडिकेशन करेगा कि हाँ जी मार्केट अभी ऊपर उठने वाली है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपको इस एरिया का इंतज़ार नहीं करना है, आपको बाय कर लेना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये अभी बाय है। और बाय की कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ कि बाय की कंडीशन एक तो मैंने आपको बता दी कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिजेक्शन हो रही है, जो कि इंडिकेशन है कि हाँ जी ये ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ से अभी रिजेक्शन हो रही है, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिलाई करती है। इन दोनों फैक्ट को हम अगर देखें तो मुझे ये लग रहा है कि अगर तो ये इम्पल्स ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर मार्केट जो है एक रेंज करने वाली है। अगर ये इम्पल्स ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर मैं इसका बायर हूँ। और बाइंग की एक और भी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई वो ये है कि मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, एक ये वाली यहाँ पर देखें और ये वाली यहाँ पर देखें, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही मामूली सा इसने एक डायगोनल बनाया हुआ है, तो ये जो डाइवर्जेंस बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं अब बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं किसी भी मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए। तो पैनकेक स्वैप प्राइस प्रिडिक्शन या पैनकेक प्राइस प्रिडिक्शन में आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ट्रैप नहीं होना है। आप यहाँ से भी अगर आप चाहें तो इसके ब्रेकआउट के बाद आप बाय ले सकते हैं, तो लेकिन आपको यहाँ पर फिर भी आपने एहतियात करनी है। आपने अपनी टोटल डिज़ायर्ड कैपिटल का 30% इन्वेस्ट करना है, बाकी आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर लें। कुछ क्रैशिंग की सूरत में बचा कर रखें, कुछ परसेंटेज दोबारा रीटेस्टिंग के लिए बचा के रखें और कुछ जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बचा के रखें। आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें, क्रिप्टो के ट्रेडिंग समझें तो ये आपको लाजम जो है ये प्रॉफिट देगी। तो केक प्राइस प्रेडिक्शन 2022 को अगर मैं ज़हन में रखूं तो मुझे लगता है कि 2022 तक ये पॉसिबल है कि ये इस तरह ये रेंज करने के बाद ये दोबारा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाए, लेकिन तब तक के लिए इसे काफ़ी ज़्यादा टाइम दरकार होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये 2022 तक अपना ऑल टाइम हाई एक बार दोबारा टच करेगा, नहीं तो एटलीस्ट ये यहाँ तक तो लाजम आएगा। तो केक कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन हिंदी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपके जहन में कोई और चीज़ या और कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो क्वेश्चन क्लियर कर दूं। अगर मेरी समझ में ना बात आती हुई तो मैं आपसे एक्सक्यूज़ कर लूँगा, लेकिन आपने मुझे कमेंट में ये लाजम बताना है कि आपको पैनकेक स्वैप प्राइस प्रेडिक्शन 2021 या पैनकेक स्वैप प्राइस प्रेडिक्शन हिंदी आपको कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी केक प्राइस प्रेडिक्शन हिंदी अच्छी लगी है तो आप एक लाइक का बटन दबाएं, मुझे कमेंट करें।
और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजम शेयर करें। तो मुझे केक प्राइस प्रेडिक्शन से भी इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।